दिवाली से पहले महंगाई हर रोज झटका दे रही है। कमोबेश हर सामान महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से हर दिन बढ़ने लगे हैं। सब्जी और दाल के साथ साथ खाद्य तेलों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन उसका फायदा अब तक लोगों को नहीं मिला है। हम आपको बताते हैं त्योहारी सीजन में कैसे कमर तोड़ महंगाई ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अभी का युग में साइकिल चलाना पड़ेगा जितना पेट्रोल बढ़ रहा है। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, बस यही कमाए जाओ, पेट्रोल में लगाए जाओ। बजट से तो ज़्यादा निकल रहा है, सोच नहीं सकते कि कब कितना दाम बढ़ जाए। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। ख्वाहिशें वाकई में अब दबानी पड़ रही हैं। अब तो महंगाई सहन नहीं हो पा रही है। इनकम बढ़ा है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो सब बंद करना पड़ेगा। दिवाली से पहले दाम बेलगाम होने से भारत कुछ यूं त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई की मारक क्षमता तीव्रता की पराकाष्ठा पर है। महंगाई बम के ब्लास्ट से देश के हर कोने में लोग परेशान हैं। दिल्ली, दमदम, पटना, लखनऊ, मुंबई से लेकर जयपुर और भोपाल तक कमोबेश हर जगह लोग परेशान हैं। खासकर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह सुबह उठते ही नई कीमतों से साक्षात्कार हो रहा है, उसने लोगों को बेचैन कर दिया है। पिछले 6 दिनों से हर रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे है। 1 लीटर डीजल दिल्ली में 98 रुपए 42 पैसे में मिल रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने देश के हर कोने के लोगों से बात की। सबसे पहले सुनिए दिवाली से पहले दिल्ली वालों के आक्रोश में किस तरह डीजल पेट्रोल आग लगा रहे हैं। 4 मई के बाद से आज 1 नवंबर हो गया और इतने महीनों के बीच में ही पेट्रोल करीब 37 रुपये महंगा हो गया है। और आज 1 नवंबर को 45वीं बार पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं और आज भी 35 पैसे की वृद्धि हुई है। कितना असर जेब पर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा भाई। पेट्रोल महंगा हो गया, सौदा महंगा हो गया। पेट्रोल की वजह से तो सौदा महंगा हो गया, सब चीज़। सर नोट तो ज़्यादा है और पेट्रोल कम है। तो सर पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया कि बस क्या बताएं। अब तो जी करता है कि गाड़ी घर में रख दें और साइकिल ले लें। सिर्फ दिल्ली वाले इस दर्द को नहीं सह रहे। कोलकाता में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ भी पेट्रोल 110 रुपए के पार है, डीजल 100 के पार है और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पहले हम लोग फुल टंकी कर रहा था, आराम से चल रहा था, 15 दिन 20 दिन ऐसे। अभी तो 500 रुपया बढ़ रहा है, 2 दिन में खत्म है। इतना महंगा आज तक अभी तक नहीं देखा। परेशानी तो बहुत हो रहा है। अभी का युग में साइकिल चलाना पड़ेगा जितना पेट्रोल बढ़ रहा है। पर डे 25 पैसा 50 पैसा करके बढ़ रहा है। मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करता है, बाइक लेके अभी बाइक बेचना पड़ता है। तेल का दाम बढ़ रहा है, आदमी कैसे चलेगा? आदमी खाएगा ना, तेल बढ़ेगा। कम यूज़ कर रहा था, इतना ज़्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हम लोग कैसे रोड में निकलेंगे? समस्या तो हो ही रहा है। क्या समस्या? एवरी डे हमको अभी भराना पड़ रहा है तेल। एवरी डे बजट एग्जिट कर जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने शहर दर शहर लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की। भोपाल में भी लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान दिखे। पूरे देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इस वजह से महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं और यहाँ पेट्रोल 118 रुपए पार कर चुका है। दाम बढ़ने से क्या दिक्कत आती है? अरे बहुत दिक्कत आ रही है सर। जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा तो पेट्रोल में लग जाता है। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, बस यही कमाए जाओ, पेट्रोल में लगाए जाओ। भरवा ही नहीं पा रहे हैं। क्या करें? 5-6 हजार कमाते हैं, महीने में 1-2 हजार 1-1.5 हजार तो पेट्रोल में ही चला जाता है। मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है जितना तो जो पेट्रोल डलवाना पड़ता है। अच्छा। आधी सैलरी तो पेट्रोल में ही चली जाती है, इतनी महंगा पेट्रोल हो गया है। जयपुर में तो पेट्रोल 118 रुपए के करीब पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमतों की तुलना अपनी आमदनी से करने वाले लोगों का गुस्सा फट पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड ऑयल के दामों में इजाफे के बाद लगातार छठे दिन जयपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं जयपुर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आज की रेट बताएं तो आपको पेट्रोल अगर आप जयपुर में लेने आते हैं तो ये आप देख सकते हैं 117 रुपये और 8 पैसे का पेट्रोल है। 23 किलोमीटर मेरा ऑफिस पड़ रहा है, जिसमें 46 किलोमीटर आना जाना होता है सर। तो मतलब यानी जहाँ पे मेरा 50 रुपये का डल रहा था, आज 150 रुपये का पेट्रोल चल रहा है आने जाने में। बजट से तो ज़्यादा निकल रहा है, सोच नहीं सकते कि कब कितना दाम बढ़ जाए। रोज मतलब परसों डलाया था तो 114 रुपये देखने को मिल रहा है, तो 170 रुपये हो गया है।
लोग यूं ही नहीं नाराज हैं, असल में महंगाई का सूचकांक चढ़ नहीं रहा है, उड़ रहा है। तेल महंगा, किराया महंगा, गैस महंगी, सब्जी महंगी, आटा, चावल, दाल और चीनी महंगी। जिस भी सामान का नाम ले लीजिए वही जेब में आग लगाने के लिए तैयार है। पेट्रोल और डीजल की तरह रसोई गैस की कीमतें भी दिवाली से पहले रुला रही हैं। देखिए ऐसा है जी, लक्ष्मी पूजा के पहले घर से लक्ष्मी निकलने लग गई। आज सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि इतने भयंकर महंगाई में कोई चीज 1.5 गुनी हो गई हो और आदमी की तनख्वाह सीमित हो तो मध्यम वर्गीय परिवार जीवन कैसे चलाएगा। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग वोट देने जाते हैं, जो लोग पिकनिक मनाने नहीं जाते, उनके बारे में सोचे, पिकनिक मनाने वालों के बारे में ना सोचे। TV9 भारतवर्ष की टीम ने लोगों से बात की, रसोई गैस की कीमतों में छिपे उनके गुस्से को समझने की कोशिश की। अब महंगाई के तो समझ लीजिए कि अभी से नहीं, पहले आज से 2014 से पहले 450-500 का सिलेंडर मिलता था, आज 1050 रुपए का मिल रहा है सिलेंडर। कोरोना आया है तब से व्यापार ही नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है और गैस पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तेजी से। इस पे है ना हम लोगों का तो है ना मुश्किल हो गया। लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों की इनकम बढ़े तो महंगाई भी सहन हो, अब तो महंगाई सहन नहीं हो पा रही है। इनकम बढ़ाए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे तो सब बंद करना पड़ेगा। सिर्फ भोपाल नहीं, लखनऊ में भी लोग कुछ यूं परेशान हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने लोगों से बात की, सुनिए जरा। अरे भैया महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सभी कुछ महंगा है, क्या कपड़े क्या घर का सामान सब कुछ महंगा है। मुश्किल हो रही है कि तेल बढ़ गया, सरसों के तेल बढ़ गए, रिफाइंड के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, आदमी कहाँ से करे। महंगाई मीटर को सब मिलकर ऊपर उठा रहे हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल और गैस की तरह सरसों के तेल का भी उतना ही योगदान है जितना सब्जी के लिए तेल जरूरी है। पिछले 1 महीने में सरसों के तेल में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले 1 साल में खाद्य तेलों के दाम में 50% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। लिहाजा किचन का बजट बिगड़ गया है। त्योहार पर खाना बेस्वाद सा हो चुका है। लगातार हम देख रहे हैं जो एडिबल्स ऑयल्स हैं उनके दाम लगातार बीते कई दिनों से बढ़ रहे हैं। दिवाली नजदीक है, त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और कितना असर उनकी किचन पे इसका पड़ रहा है। जो फरमाइशें आती हैं घर से, बच्चों की, बाकी मेंबर्स की, क्या वो फरमाइशें पूरी हो पा रही हैं? ख्वाहिशें वाकई में अब दबानी पड़ रही हैं। ऐसा हो गया है कि हम लोग नॉर्मल खाने जब बनाते हैं रोज की तो उसमें भी थोड़ी कमी करने लगे हैं और साथ साथ बच्चे जब डिमांड करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम ऑयल यूज करें। रिफाइंड में तो जैसे ये पराठे बनते हैं, सब्जियां भी रिफाइंड में ही बनती हैं और फ्राइड चीजें भी रिफाइंड में ही बनाते हैं हम लोग। तो ये डब्बा ये जस्ट डबल रेट हो गया, इससे हमें खर्चे पे बहुत फर्क पड़ा है। जानकारों की माने तो खाद्य तेलों में लगी आग की 5 बड़ी वजहें हैं, जैसे मजबूत त्योहारी मांग से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, मलेशिया और इंडोनेशिया में दाम बढ़ने से तेजी जारी है, MCX पर CPO वादा 2 हफ्ते के उच्च स्तर पर है, वादा में CPO और सोया रिफाइन में उछाल है, स्टॉक लिमिट पर राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से कसावट नहीं होना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कि मेरा जहां तक अंदाज है, जब तक अगली फसल नहीं आती, जो फसल आएगी करीब अप्रैल के आसपास, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च अप्रैल में, तब तक मुझे नहीं लगता कि सरसों का तेल के रेट कम होंगे। अगर आपको सरसों का तेल सस्ता मिल रहा है तो आप मान के चलिए वो मिलावटी तेल है, क्योंकि प्योर तेल 200 रुपए के आसपास ही मिलेगा, ये फैक्ट है। हर घर से जुड़ी इस समस्या के समाधान पर सरकार की भी नजर है। सरसों के तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो समझिए। केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट पर कदम उठाया है। भाव पर काबू करने के लिए केंद्र ने ड्यूटी में कटौती की है। कई खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की गई है। आपूर्ति में तेजी लाई गई है ताकि दामों में असीमित बढ़ोतरी ना हो। हालांकि सरकार की ये कोशिश जब कामयाब होगी तब होगी। फिलहाल स्थिति बेकाबू है, महंगाई चरम पर है और त्योहार के सीजन में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।